नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। राजस्थान के जोधपुर में होटल की छत से कूदकर मॉडल गुनगुन उपाध्याय की आत्महत्या की कोशिश के मामले में अब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में जोधपुर की पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक एक गैंग सूबे के कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप के जाल में फंसाना चाहती थी और वो गैंग अपने इस काम के लिए मॉडल गुनगुन का इस्तेमाल करना चाहती थी। इस गैंग के दबाव से परेशान होकर ही मॉडल गुनगुन यादव ने आत्महत्या की कोशिश की थी। पुलिस ने खुलासा किया कि महिला मॉडल को उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था ताकि वो राजस्व मंत्री रामलाल जाट के साथ संबंध बनाए और गैंग में शामिल आरोपी मंत्री से अपना काम निकलवा सकें। आरोपी दीपिका और अक्षत ने अपनी प्लानिंग के तहत मॉडल का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। डीसीपी भवन भूषण ने बताया कि मॉडल के जरिए मंत्री रामलाल जाट को फंसाने की प्लानिंग थी। पुलिस ने इस गैंग में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अक्षत और दीपाली भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। ये बड़ा केस था, एसओजी ने इन्वेस्टिगेट किया था, उसके अंदर ये चालानशुदा अपराधी है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि नामचीन लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो नेता हों, या जो बड़े बिजनेसमैन हो, जो भी इस टाइप के बड़े लोग होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी इसका एक प्रयास था कि ये हो सकता है कि मैं इस तरह से लड़कियों को अगर भेजूंगा तो वहां से हमारे का कोई हनी ट्रैप के केस में आगे बढ़ सके। ये इसकी प्लानिंग थी, तो इस प्लानिंग में ये कामयाब नहीं हुआ। ये लड़की तो पहले ही वहां से निकल के आ गई और उसने कूद के प्रयास किया। उनका ये था कि एक सिंपल परिवादी की तरह कि हमारा कोई एक काम अटका हुआ है, कोई फाइल पे अप्रूवल चाहिए थी इनकी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या अप्रूवल चाहिए थी, क्या चाहिए था। उसमें ये था कि अगर वैसे तो लड़का खुद जाके बात करता, पर इसको लगा कि लड़कियों को मैं भेजूंगा तो हो सकता है कि मेरा काम सरलता से हो जाए और हो सकता है कि आगे के लिए मेरा कोई मार्ग खुल जाए या इस तरह का कोई मैं हनी ट्रैप कर सकूं। इन्होंने भीलवाड़ा में रामलाल जी के पास इनको भेजने की कोशिश करी थी, पर उनसे इनकी कभी सीधी बात नहीं हुई। जो ये लड़की है वो कभी उनसे मिली नहीं और सीधी कभी इनकी बात नहीं हुई। इन्होंने अपने किसी सोर्स के थ्रू वहाँ पे बात करी थी, आप एक परिवादी भेज रहे हैं, हमारा कोई काम है। तो जनरली जो भी नेता होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप भेजो, हम सुन लेंगे। और जब वहाँ पे ये गई दो लड़कियाँ लेके, दीपाली और झील, सर्किट हाउस में दिन में 10-11 बजे के आसपास की बात है, जब सभी परिवादी थे, सभी थे, वहाँ पे जाके मिली, इन्होंने फाइल दिखाई तो वहाँ से इनकार हो गया, ये हमारा काम नहीं है, ये काम नहीं हो सकता। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि गैंग में शामिल दोनों आरोपी दीपिका और अक्षत मॉडल गुनगुन पर लगातार दबाव डाल रहे थे, लेकिन मॉडल की ओर से आत्महत्या की कोशिश के बाद आरोपियों का दांव उल्टा पड़ गया और दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक की जांच में सामने आया है कि शातिर गैंग में शामिल दोनों आरोपी मॉडल गुनगुन के मार्फत कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाना चाहते थे। आरोपियों ने गुनगुन से कहा कि भीलवाड़ा में हमारा एक काम है जो तुम्हें मंत्री रामलाल जाट से करवाना है। आरोपियों का प्लान था कि मॉडल गुनगुन को भेजकर मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसा लेंगे। इसके बाद वो मंत्री से अपने कई काम करवा सकेंगे। इसी मकसद से वो गुनगुन को भीलवाड़ा भी लेकर गए थे, लेकिन मॉडल गुनगुन ने उनका काम करने से इनकार कर दिया था। गैंग के लोग लगातार प्रताड़ित करने लगे तो उसने आत्महत्या की कोशिश की। इस गैंग में शामिल आरोपियों ने फोटोशूट के नाम पर मॉडल गुनगुन उपाध्याय का नहाते हुए का वीडियो बनाया था। उसके आधार पर वे मॉडल को मंत्री रामलाल जाट से नजदीकियां बढ़ाकर हनी ट्रैप में फंसाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। जोधपुर पुलिस की माने तो आरोपी अक्षत हनी ट्रैप गैंग चलाता है और वह पहले भी इस तरह के मामलों में फंस चुका है। इधर छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने से मॉडल गुनगुन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसका जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक मॉडल गुनगुन की हालत में अभी सुधार है। इधर इस मामले में मीडिया से बातचीत में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि उन्हें हनी ट्रैप की साजिश का पता ही मीडिया के जरिए चला है। मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान यदि आरोपी उनके पास आकर भी चले गए हों तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं। इधर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में मीडिया से बातचीत में कहा कि राजवंश के समय से ही हनी ट्रैप के मामले और साजिशें चलती आ रही हैं। ये साजिशें राजनीति में होती रहती हैं। आप ये मानकर चलिए, हनी ट्रैप के मामले, षड्यंत्र और सब काम होते हैं तो पहले भी तैयार की जाती थी। राजाओं को मारने के लिए भेज दिया जाता था कि ये विष पुरुष है, ये विष कन्या है, जैसे को टच करेगा राजा मर जाएगा। तो ये सब तो षड्यंत्र चलेंगे राजनीति में, और राजनीति में षड्यंत्र होते हैं तो पकड़े भी जाते हैं, तो उसमें वो मंत्री क्या करेगा। फिलहाल गैंग के गिरफ्तार सदस्यों से जोधपुर पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि ये खुलासा हो सके कि गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं, अब तक किन किन लोगों को इस गैंग ने अपने जाल में फंसाया है और कितनी रकम ऐंठी है।
राजस्थान के अलावा क्या दूसरे प्रदेशों में भी इस गैंग ने बड़े लोगों को फंसाने की कोशिश की, और यदि हां तो कौन कौन इनका शिकार हुआ? इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।